तो हेलो दोस्तों, पूरा मस्ती में हो ना। तो आप लोगों के डिमांड पर मैं लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। यह पूरा एग्जाम के पर्पज से बनाया हुआ हूँ मैं। आज तो मजा आएगा ना भैया, बहुत मजा आएगा। हाँ क्यों नहीं। तो देखो, हमारे हिंदी भाषा में शब्दों की बनावट या रचना बहुत तरह से की जाती है। जैसे कि कोई भी एक शब्द है, उसके आगे में कुछ जोड़ दो तो एक नया शब्द बन जाता है। उसी तरह एक शब्द के अंत में कुछ जोड़ दो तो फिर से एक नया शब्द बन जाता है जिसका कोई और मीनिंग निकलता है। जैसे एक शब्द है हार, जिसका मतलब लॉस करना, हारना या फिर खोना होता है। लेकिन जब इस हार शब्द के आगे जब हम आ जोड़ दें, फिर प्रा जोड़ दें, फिर बी जोड़ दें तो इनका अर्थ ही बदल जाता है और एक नया चमचमाता हुआ शब्द बनता है। जैसे हार में आ जोड़ने से आहार बन जाता है जिसका मतलब भोजन करना होता है। इसी तरह हार शब्द में प्रा जोड़ने से प्रहार बन जाता है जिसका मतलब मारना या फिर चोट लगना होता है। और फिर मेरे प्यारे दोस्त, यदि हम हार शब्द में वी जोड़ दें तो ये बन जाता है विहार, जिसका मतलब भ्रमण करना होता है, मतलब वही घूमना फिरना होता है। मजा आया ना देखकर। एक शब्द को दूसरा शब्द में जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं हम लोग। वाह भैया, मजा आ गया। आप इतना अच्छा समझाएं, वाह मजा आ गया। तो अगला जो पार्टी रहेगा ना मेरी तरफ से, पार्टी का 30 फरवरी को आप लोग भी जरूर आइएगा। सब लोग फनी हो गए यार। तो देखो दोस्त, इसके अंदर दो पार्ट है। पहला को हम लोग उपसर्ग कहते हैं और दूसरा को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। टेंशन मत लो, अच्छा से बताऊंगा। तो देखते हैं हम उपसर्ग को। हाँ बताइए ना भैया, मैं समझता हूँ। तो देखो, जब हम उपसर्ग को तोड़ते हैं ना, सबसे पहले उप आता है, फिर लास्ट में क्या आता है, सर्ग। तो दोस्त, उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है पहले, और फिर सर्ग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। और दोनों को हम जोड़ दें तो उपसर्ग। तो क्या मतलब, पहले जोड़ना होता है। तो देखो, कोई भी शब्द के शुरू में कोई दूसरा शब्द को जोड़ते हैं और फिर एक नया शब्द बनता है, और फिर जुड़ने के बाद उस शब्द का कोई मीनिंग या अर्थ निकल रहा हो, उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि जय में परा जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, पराजय बनेगा। तो ये जो पराजय शब्द है ना, ये उपसर्ग के जुड़ने से बना है। हाँ, एक चीज और, जय मतलब जीतना होता है, और फिर उपसर्ग के जोड़ने के बाद पराजय बना तो उसका मतलब हारना होता है। तो इससे क्या समझे, कोई भी शब्द जिसके आगे हम लोग कुछ जोड़ रहे हैं तो शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर निकलना चाहिए। और हाँ, जो नया वाला शब्द है ना, उसका भी कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग उपसर्ग का, वीडियो पॉज करके। वाह भैया, समझ में आ गया मुझे। उपसर्ग किसको कहते हैं, मतलब जिस कोई भी वर्ड के पहले, कोई भी शब्द के पहले कुछ भी जोड़कर हम लोग नया शब्द बनाए जिसका कोई मीनिंग हो, उसी को तो उपसर्ग कहते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल सही दोस्त, ऐसे पढ़ो ना, टॉप करोगे एक दिन। देखो, हाँ उपसर्ग तो समझ गए। उपसर्ग भी ना 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स आते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला क्या है, संस्कृत के उपसर्ग, इसको हम लोग तत्सम भी कहते हैं। दूसरा क्या है, हिंदी के उपसर्ग, इसको हम लोग तत्भव भी कहते हैं। तीसरा क्या है, विदेशी उपसर्ग, इसको हम लोग आगत उपसर्ग भी कहते हैं। इजी है, टेंशन मत लो। हाँ भैया, टेंशन नहीं लेने का। ओट घुमाओ, सीटी बजाओ, सीटी बजा के बोल भैया लीजिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग देख लेते हैं उपसर्ग का पहला प्रकार, मतलब संस्कृत के उपसर्ग। देखो दोस्त, संस्कृत के उपसर्ग को हम लोग तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। तो देखो, कोई भी शब्द के पहले संस्कृत से आए हुए उपसर्ग जुड़े ना, जैसे कि ये शब्द है, तो उसे हम लोग तत्सम या फिर संस्कृत के उपसर्ग कहेंगे। देखते हैं, रुको जरा। तो देखो, ये जो शब्द है ना, नी, उप, प्रति, सु, आ, ये जो शब्द है संस्कृत से हैं, जिसका अर्थ ये है, बगल में जो लिखा हुआ देख लीजिए। तो यदि हम ये संस्कृत वाले उपसर्ग से कोई नया शब्द बनाए, तो यदि नी से जुड़कर कोई शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, निवारण। उसी तरह उप से क्या बनेगा, उपकार। बाकी भी आगे वैसे बनेगा, जैसे प्रति, सु, आ, देख लीजिए आगे मैंने बगल में दे दिया है। तो ये जो शब्द है ना, इसको हम लोग तत्सम उपसर्ग कहते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है ये संस्कृत से आए हुए हैं। जो उपसर्ग है ना, नी, उप, प्रति, सु, आ, ये सब जो संस्कृत से आए हुए हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसा समझ में आएगा। हाँ भैया, संस्कृत से आए हुए शब्द, कोई भी शब्द के पहले जुड़कर कोई एक नया शब्द बन जाए जिसका कोई मीनिंग हो, उसी को हम संस्कृत के उपसर्ग कहेंगे। या मतलब कि या फिर दूसरा मीनिंग, या फिर तत्सम भी कहेंगे। दोनों एक ही चीज है। हाँ भैया, मैं समझ गया, मैं समझदार हूँ। अब हम लोग देखते हैं हिंदी के उपसर्ग, इसको हम लोग तद्भव भी कहते हैं।
देखो ऐसे शब्द जिनके पहले हिंदी के शब्द जुड़े हो ना, उनको लोग हिंदी का उपसर्ग या फिर तद्भव कहते हैं। जैसे जला के आगे एक हिंदी उपसर्ग जैसे अध को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अध जला। तो अध का मतलब क्या होता है, आधा, और जला का मतलब क्या होता है, जो जल उल गया हो। तो देखो भाई, अध जला का मतलब क्या होगा, जो आधा जला हो। तो कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है ना, जला का, नया वर्ड का। और जो जिसे हम जोड़े हैं जला को, उसका भी तो कोई मीनिंग है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख ले, तो ये जो हिंदी वाले उपसर्ग है, इसको देख लीजिए, और इसके अर्थ क्या है, ये है बगल वाला, हाँ इसको देख लीजिए। तो यदि इसमें कुछ ना कुछ यदि हम शब्द बनाए तो क्या क्या शब्द बनेगा। जैसे आ से क्या बनेगा, अगर। आ से क्या बनेगा, आकाश। उसी तरह कु से क्या बनेगा, कुपुत्र। दू से क्या बनेगा, दुबला या फिर दूसर बनेगा। और उसी तरह पर से क्या बनेगा, परसर्ग या फिर परदेश। कुछ एग्जाम्पल और देख लो और ऐसे समझ में आएगा तुम लोगों को। मतलब कि वैसे वाले शब्द जो भाई हिंदी से जुड़ के बना हो ना, उसको हम लोग हिंदी वाले उपसर्ग कहेंगे या फिर तद्भव कहेंगे, ठीक है। हाँ भैया, मैं समझ गया। यदि कोई शब्द के पहले हिंदी वाला शब्द जुड़कर कोई एक नया शब्द बनाए जिसको कोई मीनिंग हो, उसको हम लोग हिंदी के उपसर्ग या फिर तद्भव कहेंगे। अब तीसरा बता दो भैया। हाँ, अब तीसरा है हमारा विदेशी उपसर्ग, जिसको हम लोग आगत भी कहते हैं। विदेशी उपसर्ग में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में उपयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं। जैसे कि समझ में यदि हम ना जोड़ दें, उससे पहले, समझ के पहले ना जोड़ दे तो क्या बनेगा, ना समझ। उसी तरह सफर के आगे यदि हम जोड़ दे तो क्या बनेगा, हम सफर। दम के पहले यदि हम हर जोड़ दें तो क्या बनेगा, हरदम। जैसे कि ये जो शब्द है ना, ये उपसर्ग है, ठीक है। ये जो शब्द उपसर्ग है जो विदेश से आए हुए, इनका अर्थ क्या है, ये वाला अर्थ है इनका, ठीक है। लेकिन इन शब्दों से एक नया शब्द बनाते हैं, क्या बनेगा देखते हैं। जैसे कि खुश, इससे क्या बनेगा, खुशबू या फिर खुशहाल बनेगा। उसी तरह गैर, गैर से क्या बनेगा, गैर हाजिरी या गैर कानूनी बनेगा। बाकी वैसे देख लो, कम से क्या बनेगा, कमजोर बनेगा, कमसीन बनेगा। उसी तरह अल से अलबेला, अलगाव। उसी तरह बद से बदबू या फिर बदनाम बनेगा दोस्तों, ठीक है। ये सब देख लो और कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, उसको भी देख लो तुम लोग। वाह भैया, मैंने उपसर्ग सीख लिया और उसका तीनों टाइप्स भी सीख गया। वाह, समझ में आ गया। अब तो मैं एग्जाम में टॉप करके दिखाऊंगा। देखो दोस्त, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना एग्जाम के पर्पज से, वो उपसर्ग और प्रत्यय है, ठीक है। इसके अंदर जो तीन आ रहे हो, नहीं भी पढ़ोगे या फिर कम पढ़ोगे चलेगा, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय देख लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोलेगा एग्जाम में उपसर्ग कौन है, प्रत्यय कौन है, ये पता करो, तो भाई ये तो पता करना पड़ेगा। तो देखो, प्रत्यय किसको कहते हैं, तो ऐसे कोई मीनिंगफुल वर्ड जिसके पीछे या फिर अंत में कोई दूसरा शब्द को जोड़कर हम लोग एक नया शब्द बना ले, जिसका कोई मीनिंग जरूर होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यय कहेंगे। अंत में जुड़ना चाहिए कुछ, ठीक है। जो पहले जुड़ जाता है, शुरू में जुड़ जाता है, उसको उपसर्ग कहते हैं, और अंत में जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि पर्वत, जिसका मतलब क्या होता है, पहाड़, उसके अंत में यदि हम लोग ई जोड़ दें, ई, तो इससे क्या बनेगा भाई, पर्वतीय बनेगा। कुछ ना कुछ बन रहा ना। पर्वतीय का मतलब क्या होता है, जो पर्वत पे रहता है, चढ़ता है, ठीक, उसको पर्वतीय कहते हैं, पर्वत से रिलेटेड जो रहता है। तो देख लो, उसी तरह पर्वत का कोई ना कोई अर्थ है, तो उसका जो नया शब्द बना पर्वतीय, उसका भी तो कोई अर्थ हुआ ना। ऐसा नहीं ना कि किसी में कुछ भी जोड़कर कुछ भी बना देंगे, ऐसा नहीं है। दोनों का कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह आगे देखो, कीमत में यदि हम ती जोड़ दे तो क्या बनेगा, कीमती बनेगा। लिख में यदि हम ईत जोड़ दें तो क्या बनेगा, लिखित बनेगा। प्रतिभा में वान जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, प्रतिभावान बनेगा। तो इन सब के अंत में हम ई, ती, ईत और वान जोड़कर कोई एक नया शब्द बना है। तो जो नया शब्द बना है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे, फिर प्रत्यय कहेंगे मतलब। तो ठीक है, मतलब अंत में जो जोड़कर कोई नया शब्द बन जाए, जिसका कोई मीनिंग निकल रहा हो, उसी को तो हम लोग प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल है ना, इसका देख लो। हाँ भैया, ये भी समझ गया मैं, उपसर्ग प्रत्यय पूरा समझ गया। वाह, मजा आ गया। आपका 8, 9, 10 मिनट का वीडियो देख के पूरा समझ गया मैं। देखो दोस्त, एग्जाम का पर्पज से इतना ही काफी है, लेकिन देखा जाए ना तो प्रत्यय के अंदर भी 2 भेद है, इसका 2 टाइप्स है। फिर उसके अंदर भी 14 भेद है, 14 भेद है भाई। पढ़ते पढ़ते तो भाई बीत ही जाएगा, लेकिन एग्जाम के पर्पज से लिए इतने काफी है। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, इसी को जान लो, ठीक है। उपसर्ग जो आगे जोड़ के कुछ नया शब्द बनता है, और प्रत्यय जो अंत में जोड़ के कुछ नया शब्द बनता है, उसका मीनिंग हो, ठीक है। बस इतने काफी है। तो दोस्त, यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगल बगल जो वीडियो है उसको देख लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।